Hello बच्चों, let us read this question. This question says assertion A. Bohr proposed that angular momentum of electron in an orbit is quantized. Reason R. De Broglie derived that MUR is equal to NH upon 2 pi. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. ऑप्शन ई बोथ ए एंड आर आर फॉल्स. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास असर्शन गिवन है एंड रीजन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ टू स्टेटमेंट और हमें बताना है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है बोर्स क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल. सो यहाँ पे जो हमारे पास बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल बताया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिस ऑर्बिट में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है. और बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऐसे ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जो हमारे पास MUR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई की कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, जहाँ पे MUR है एंगुलर मोमेंटम एंड यहाँ पे ये इस तरीके से क्वांटाइज्ड होता है. क्वांटाइज का मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3 बेसिकली नेचुरल नंबर्स ही हो सकती है. सो यहाँ पे जो असर्शन ए है वो यही कहता है कि बोर प्रपोज दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड. ये बिल्कुल करेक्ट है. रीजन आर में कहा गया है कि डी ब्रॉय ने हमारे पास डिराइव किया था दैट MUR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. ये भी बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे डी ब्रॉय ने हमें ये बताया था कि जो 2 पाई R n है वो n लैम्डा के बराबर है. यानी कि बेसिकली हमारे पास किसी भी ऑर्बिट में जो इस तरीके से वेव्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगी क्योंकि उन्होंने कहा था कि हमारे पास मैटर जो है वो ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करेगा. अगर वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है तो वो वेव नेचर भी एग्जिबिट करेगा. सो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को उन्होंने कहा था तो उन्होंने बताया था कि एक ऑर्बिट में हमारे पास लेट अस से n वेव्स फॉर्म हुई तो उसकी वेवलेंथ हो जाएगी n लैम्डा और वो बराबर होगी टू दी सर्कमफेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट जिसको हमने 2 पाई RN कहा है. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई R इज इक्वल टू 1 लैम्डा. अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हो जाएगा 2 पाई RN इज इक्वल टू n लैम्डा. अब हमारे पास यहाँ पे जो डी ब्रॉय हैं उन्होंने वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालने का जो फॉर्मूला बताया था वो था H अपॉन MV, जहाँ पे MV है मोमेंटम फॉर द इलेक्ट्रॉन. सो अगर हम उसे सब्सटीट्यूट करें तो हो जाएगा 2 पाई RN इज इक्वल टू NH बाय MV. सो ये हो जाएगा MV RN इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई. सो ये हमारे पास एग्जैक्टली जो बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन थी MUR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई वो यहाँ पे उन्होंने डिराइव कर दी थी. सो इसलिए जो हमारा रीजन है वो बिल्कुल ट्रू है. लेकिन हमारा जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों सेपरेट स्टेटमेंट है एंड जो रीजन है वो असर्शन आने के बाद आया था. बेसिकली डी ब्रॉय ने हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन है वो बाद में डिराइव की थी जबकि बोर ने उसे पहले ही यहाँ पे बताया था. सो यहाँ पे दोनों सेपरेटली करेक्ट हैं. जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. और फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे पास करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.